संजय मिश्रा ईडी निदेशक, लगातार देश भर में इस नाम की चर्चा हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ईडी निदेशक का कार्यकाल गैर कानूनी, क्या उस दौरान लिए गए फैसले भी अवैध होंगे? यह सवाल हर उस शख्स के जहन में घूम रहा है जिसने कि यह खबर जानी है, सुनी है, पढ़ी है। ईडी निदेशक संजय मिश्रा के हुए तीसरे कार्यकाल के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया। संजय मिश्रा को 18 नवंबर 2022 को सेवा विस्तार मिला था और इसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी मान लिया। इस फैसले के साथ ही संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसले और कार्रवाइयों की समीक्षा की मांग उठने लगी। सियासी दलों की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो फैसले संजय मिश्रा के बतौर निदेशक रहते लिए गए थे, उनको एक बार फिर से जांचा जाए। हालांकि कानूनी मामलों के जानकार कहते हैं कि ईडी के निदेशक का कार्यकाल भले ही अवैध घोषित कर दिया हो, लेकिन उस दौरान लिए गए फैसले कानूनी तौर पर अवैध नहीं माने जा सकते। सियासी गलियारों में संजय मिश्रा के कार्यकाल को अवैध ठहराए जाने से नौकरशाही के गलियारों में भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस बोल रही है कि जो भी उनके कार्यकाल में काम हुए उसका रिव्यू हो, उसके फैसलों का रिव्यू हो। बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा जांच एजेंसियों में अगर किसी की चर्चा हुई है तो ईडी की हुई है। बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों के पैसों के लेन देन और हेराफेरी करने के मामलों में भी ईडी ने दर्ज किए हैं कई सारे मामले और जेल भी गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं पीएल पुनिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी जैसी देश की सबसे बड़ी संस्था के मुखिया की नियुक्ति ही अवैध करार दे दी हो तो उस व्यक्ति यानी उस व्यक्ति के समय जो उनका कार्यकाल था, उस समय जो फैसले लिए गए थे, जो नियुक्तियां हुई थी, उस पर भी रिव्यू किया जाना चाहिए। पीएल पुनिया आगे कहते हैं कि उनकी पार्टी लगातार कहती आई है कि ईडी और सीबीआई जैसी देश की प्रमुख संस्थाएं केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को अवैध घोषित कर दिया हो तो बतौर निदेशक की मंशा अनुरूप की गई कार्रवाइयों का भी रिव्यू होना चाहिए। सेवा विस्तार अवैध जरूर सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है, बताया है, लेकिन फैसले कानूनी है। कानून के जानकार ये कह रहे हैं। कानून के विशेषज्ञ मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल को भले ही अवैध करार दे दिया हो, लेकिन इस कार्यकाल के दौरान किए गए फैसले को अवैध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर कहते हैं कि कानून में ड्रॉटिंग ऑफ ब्लू पेंसिल की कानूनी अवधारणा के तहत कार्यकाल अवैध हो सकता है, लेकिन कार्यकाल में लिए गए फैसले नहीं अवैध घोषित किए जा सकते। एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के घोषित किए गए अवैध कार्यकाल के बावजूद भी इसी आधार पर फैसलों को पलटने की कानूनी बाध्यता नहीं है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पुनिया कहते हैं कि कानूनी तौर पर भले ही अवैध कार्यकाल हासिल करके बतौर निदेशक काम करने वाले संजय मिश्रा के फैसलों को चुनौती न दी जा सके, लेकिन उसका रिव्यू करने का तो आधार बन ही सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20 दिन का वक्त भी दिया है। कानूनी मामलों के जानकार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को अवैध घोषित किया है, लेकिन उनको तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित वर्मा कहते हैं कि उन्होंने अभी इस फैसले को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी उनको मिली है उससे यही पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल को अवैध घोषित किया। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को अवैध नहीं बताया है, ना ही उस पर कोई बात की है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि इस कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के गैर कानूनी होने पर सवाल उठाए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई औचित्य ही नहीं बनता। उनका यह भी कहना है कि संजय मिश्रा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक कहा है और अगर देखा जाए तो अब 31 जुलाई के बाद ही कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। संजय मिश्रा दिल्ली के पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रहे। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं संजय मिश्रा। जब दूसरी बार सेवा विस्तार उनका किया गया तभी से विवाद शुरू हो गया था। कानूनी तौर पर यह विवाद कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस विवाद में अंदरूनी तौर पर कई अधिकारियों ने इसमें मोर्चाबंदी शुरू कर दी थी। सूत्र कहते हैं कि लगातार मिलने वाले सेवा विस्तार के चलते सिर्फ राजस्व सेवा ही नहीं बल्कि अन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों में भी चर्चा थी कि अगर एक अधिकारी को लंबे समय तक देश की इतनी महत्वपूर्ण एजेंसी में रिटायर होने के बाद भी मौका मिलता रहेगा तो सेवा में रहने वाले अधिकारियों को कैसे ऐसी एजेंसी में काम करने की जिम्मेदारी मिल सकेगी। सूत्र यह भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब मई में फैसला सुरक्षित किया तो ब्यूरोक्रेटिक गलियारे में भी यानी प्रशासनिक गलियारे में भी इस फैसले को लेकर ज्यादा इंतजार था। अब
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा का तीसरा सेवा विस्तार अवैध था, तो आगे की रणनीति पर इस मामले में रुचि ले रहे अधिकारी भी अपनी सियासी पकड़ को खंगालना शुरू कर चुके हैं, जो कि लाजमी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।